हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम संस्कृत में अपना अगला चैप्टर पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 का अष्टमः पाठ, जिसका नाम है सूक्ति स्तवकः। सूक्ति स्तवकः। सूक्ति स्तवकः का मतलब क्या होता है? सूक्ति का मतलब होता है जो छोटे छोटे कोटेशन होते हैं और वही बातें जो हैं सही कही गई हैं, ठीक है। अर्थात हम इसको एक शब्द में कह सकते हैं कि उचित कही गई बातें, ठीक है। तो इस पाठ में हम अलग अलग तरीके से कुछ प्रेरक बातों को जानेंगे, जिससे हमें जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों, ये श्लोक है। श्लोक का मतलब होता है जिस तरह हिंदी में कविता होती है, ओके, जो पोयम होती है उसको हिंदी में हम कविता कहते हैं, उसी तरह संस्कृत में जो कविता होती है उसको हम श्लोक कहते हैं। तो ये भी एक श्लोक है जिसमें हमें अलग अलग तरह की बातें बताई गई हैं जो हमारे लिए प्रेरणाप्रद है। जैसे पहले श्लोक में ये कहा गया है कि परिश्रम से ही सारे कार्य सफल होते हैं। यदि सिर्फ हम सोचते रहें कि हाँ हम पढ़ लिखेंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, केवल सोच रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, तो वो हमारा वर्क कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। अर्थात अगर हमें कुछ भी काम करना है तो उसके लिए हमें परिश्रम करना होगा, ना कि मन में केवल सोचते रहना है, ओके। और दूसरे श्लोक में ये बताया गया है कि पुस्तक से पढ़ा हुआ ज्ञान, जो भी हमें पुस्तक पढ़ रहे हैं उस पुस्तक में जो भी ज्ञान है, यदि हमने उसे अपने जीवन में नहीं अपनाया तो उस पुस्तक को पढ़ने से या उस पाठ को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ओके। और थर्ड जो है उसमें ये बताया गया है कि हमें हमेशा अच्छे वचन बोलने चाहिए, क्योंकि अच्छे वचन सुनकर, अच्छी बातें सुनकर सभी लोग प्रसन्न होते हैं। तो जब हमारे बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं तो हमें अच्छी बातें बोलने में क्या कंजूसी करना, ठीक है। अर्थात हमें हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। और जो चौथा है उसमें यह है कि हमें हमेशा कर्मशील रहना चाहिए, गतिशील रहना चाहिए। किसकी तरह? चींटी की तरह। जिस तरह चींटी तब तक नहीं रुकती जब तक कि उसका कार्य, जिस कार्य को करना चाह रही है वो कार्य हो नहीं जाता, ठीक है। और लास्ट है उसमें ये लिखा है कि हमें अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी बड़ाई जो है वो हमारे कर्म ही करवा देते हैं। और कर्म मीन्स हमारे कार्य। कैसे? यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कौवे का और कोयल का। कौवा और कोयल दोनों ही कैसे होते हैं कलर में बच्चों? काले होते हैं। अब जब कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आप किसकी आवाज सुनना पसंद करोगे, तो आप जाहिर सी बात है आप कहोगे कोयल की। क्यों? क्योंकि कोयल की आवाज मधुर होती है। तो इस श्लोक में ये बताया गया है, लास्ट श्लोक में, 5th श्लोक में, कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। उनको देखकर कोई अंतर नहीं बता सकता कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो उस समय केवल कोयल की आवाज से ही हमें ये पता चल जाता है कि ये कोयल है और ये कौवा है। अर्थात कौवे का आचरण या बिहेवियर ही ऐसा होता है कि वो कड़वी कर्कश वाणी बोलता है और कोयल मीठी वाणी बोलती है, ओके। तो इस तरह इस श्लोक से हमें यही सीख मिलता है कि हमें कभी भी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ अपना काम करते रहना चाहिए और हमारे कर्म खुद ही हमारी तारीफ कर देंगे, ओके। तो चलिए पहले इस पाठ के कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं, उसके बाद मैं इस पाठ का अर्थ आपको समझाऊंगी, ओके। तो चलिए, पहला शब्द है उद्यमेन। उद्यमेन का मतलब होता है परिश्रम से, मेहनत से। दूसरा है मनोरथय। मनोरथय का मतलब होता है मन की इच्छा से। सिंहा माने होता है शेर। मृगा मतलब होता है हिरण या कोई पशु भी हम कह सकते हैं। हिरण एक पशु है। दरिद्रता का मतलब होता है दीनता या कृपणता। कृपणता को कंजूस भी कहते हैं। प्रिय वाक्य प्रदान का मतलब होता है प्रिय वचन बोलने से या अच्छी बातें बोलने से। तो शयंती माने सभी संतुष्ट होते हैं या सभी प्रसन्न होते हैं। मानव मतलब होता है मनुष्य। सभी मनुष्य खुश होते हैं अच्छी बातें सुनकर। तस्मात् का मतलब होता है इसलिए। और वक्तव्यम का मतलब होता है बोलना चाहिए। वक्तव्यम का मतलब होता है बोलना चाहिए। बचने का मतलब होता है बोलने में या हमें कहने में। साधुता का मतलब होता है उपयोग किया।
भवेत का मतलब होता है होगा या होना चाहिए। सार्थक का मतलब होता है अर्थपूर्ण अर्थात मीनिंगफुल, ठीक है। काका का मतलब होता है कौवा, पिका का मतलब होता है कोयल और कृष्णा का मतलब होता है काला। प्राप्ति का मतलब होता है आने पर। उम्मीद है आप सभी को ये कठिन शब्दार्थ समझ में आ गया होंगे। अब आप इस कठिन शब्दार्थ को नोट डाउन करिए, फिर हम इस श्लोक का अर्थ जानेंगे। ओके।